मच्छर की तरह घूम रहा है, यात्रा कर रहा है, उसको काट लेता है, उसको काट लेता है और उसको बेकार हो रहा है। ये इन्होंने कहा कि हाँ जमीन दे के नौकरी लेंगे, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि महागठबंधन के लोग जमीन दे के नौकरी दिए हैं। जिसको मकान नहीं था मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना बन देगा तो उसको घर भरा गया है। अभी दो कट्ठा में बगान लगाओ, कटीला तार देता है और रुपया भी देता है। ये भैया दिल्ली से आए हैं, ये भैया को पता चल गया कि बिहार में किसकी सरकार चाहिए, किसकी सरकार अच्छी है, और बिहार वासी को अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी अनभक्ति बने हुए हैं। अरे इनसे सीखो, ये रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार इनकी है और चाहते हैं कि बिहार में भी दिल्ली वाला सरकार है। आरजेडी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो, ये तो भैया सरकार में आने से पहले रंगदारी जैसी बात हो रही है। 200 के पार करेगा एनडीए सरकार। 200 के पास। हाँ, विकास पुरुष है ना, विकास किया है। कौन विकास? नीतीश कुमार। अब कहाँ गया वोट चोर, अब क्यों नहीं आवाज दे रहा? वोट चोर जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर दिया तो आवाज नहीं दे रहा। यही लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार लाओ ना, एनडीए सरकार मत लाओ, भाजपा सरकार ला के देख लो एक बार। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी बीच सभी पार्टियों ने जोर खोर दम लगा दिया है। बीते 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आते हैं और यहाँ पे तेजस्वी यादव ने बिहार यात्रा शुरू कर दी है। आखिर सभी पार्टियों द्वारा बिहार की जनता को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार जोरों खोरों से शुरू कर दिया। तो आइए जनता से बात करते हैं कि जनता के लिए काम किसने किया है, कौन है जिसने जनता के हितों को सर्वोकार रखा है, सर्वोपरि रखा है, और इस बार जनता किसको मौका देनी चाहेगी। क्या नाम है चाचा आपका? राजकुमार राय। राजकुमार राय, बड़ा प्यारा नाम है। कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। तेज बोलिएगा, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? 200 के पार करेगा एनडीए सरकार। 200 के पास। हाँ, विकास पुरुष है ना, विकास किया है। कौन विकास? नीतीश कुमार जी। डबल इंजन सरकार। तेजस्वी जी कहते हैं वो तो विनाश पुरुष है। अरे वो मच्छर की तरह घूम रहा है, यात्रा कर रहा है, उसको काट लेता है, उसको काट लेता है और उसको बेकार हो रहा है। मच्छर कह रहे हैं। हाँ, मच्छर तो है ही वो तो कहते हैं कि हम युवा नेता हैं। अरे युवा नेता रहता तो झूठ नहीं बोलता, जो बांग्लादेशी को रहने दो, वोट चोर नहीं बोलता। वो अगर सही रहता तो गरीबों का वोट कटेगा तो बोलेंगे नहीं। नहीं, गरीबों का नहीं, मरा हुआ कटता है, मरे हुए कटता है। और जो 2 जगह नाम है उसका कट रहा है, और जो घुसपैठी है हो गया 30 के बाद फाइनल। सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों लौटा दिया उसको? गया केस ले करने, तेजपी प्रताप क्यों लौटा दिया? बात नहीं सुना। पूरे देश में होने वाला है वोट का सर्वेक्षण, पूरे देश में 18 करोड़ मतदाता कटेगा, जो नया रूप से बना रखा पहचान पत्र, एक जगह नहीं, 2 जगह, 3 जगह, वो सब का कटेगा। अब की बार तेजस्वी सरकार बोल रहे हैं कुछ लोग। नहीं आएगा। हम लोग पर 70 साल के हैं, कोई पुराना आदमी पूछिए वो कहाँ आने वाला है, वो नहीं आएगा। अरे युवा नेता है। अरे युवा नहीं, नौमी फैल युवा होता है। उसको तो भैंस पर रहना चाहिए चराने के लिए। किस पे रहना चाहिए? भैंस 10 गो भैंस गोपालगंज में इनका घर है, बिजोलिया। हाँ, भैंस लेकर दूध बेचे डेयरी, यही फायदा रहेगा। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी कदम से कदम मिला के बिहार में चल। राहुल तो पप्पू हो गया, वो मेंटल है, महामेंटल। और क्या, दिन को रात बना रहा है ना, रात को दिन बना रहा है। अब कहाँ गया वोट चोर, अब क्यों नहीं आवाज दे रहा? वोट चोर जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर दिया तो आवाज नहीं दे रहा है। देखो, सही बोलना चाहिए। किया क्या है एनडीए सरकार ने आपकी बिहार में? एक नहीं, 70 विकास है, गिनाऊंगा 70। कुछ गिना भी दीजिए। आप बातें, चारों तरफ रोड, हर घर में जहाँ बिजली नहीं था बिजली, पानी, जल नल। हम जाते थे 2 किलोमीटर पानी के लिए, जल नल यूँ टूटी खोलता हूँ पानी आता है। और 1100 पेंशन हमको दे रहा है, हर 10 तारीख आ जाता है। हर महिला को मान सम्मान इतना दिया, कोई वार्ड सदस्य है, कोई सरपंच है, कोई पंचायत समिति है, महिलाओं को 33 आरक्षण दिया, हर बच्चे को पोशाक दे रहा है, स्कूल दे रहा है। मैंने कितना विकास गिनाऊं? 35 किलो दाना मिल रहा है हर गरीब को, जिसको मकान नहीं था मकान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना बन देगा तो उसको घर भरा गया है। अभी दो कट्ठा में बगान लगाओ, कटीला तार देता है और रुपया भी देता है। ये सब तो लालू जी के काल में मिलता है। लालू जी जंगल राज हो, लालू राज में 4 काम जरूर हुआ। अलकतरा घोटला, चारा घोटला, हाँ, रेलवे घोटला, बहुत तरह का घोटला हुआ। हाँ, वो अगर सुपुत्र रहता ना तो तेज प्रताप को लाता। भरत ने त्याग किया था राम के गद्दी के लिए, इन्होंने अपने भाई को भी भगा दिया अकेले। वो कहाँ आएगा? सपना देख। लोकतंत्र है जी, राजतंत्र थोड़ी ना है कि गद्दी किसको मिलेगी, जनता चुनेगी। लोकतंत्र है। जनता इसको नहीं चुनेगा, ये सपना देख रहा है। अब की बार ये घट के 25 पे न आया, फिर भी यही मिलेंगे 25 पे। हाँ, 25 से ज्यादा इसको नहीं होगा। अच्छा, युवा नेता आएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। युवा का है, 2 बच्चा है, 1 बच्चा हो गया, बुढ़ा युवा है वो।
युवा रहता तो एक भी ये बताइए, अगर किसी के अंदर बुराई है सच्चाई भी है, सच्चाई है तो बुराई भी है। इनको एक काम बोलना चाहिए ना, हाँ बढ़िया क्या नीतीश कुमार, और हम भी इससे बढ़िया करेंगे, ये बात नहीं बोलता है, खाली काम नहीं किया। काम बोलते तो है कि हमारे टाइम पे लालू जी के सरकार में बिहार कितना टॉप पे था, नीतीश जी गढ़ा पे ले आए हैं। 2005 से लेकर हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैं गांव में वार्ड सदस्य में खड़ा हुआ 2005 में, हमने 2010 तक वार्ड कमिश्नर रहा और फिर उप मुखिया बना गांव का, और मुखिया जी हमें कुछ नहीं चलने देता था, हमें साइन करवा लेता था, यही उप मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री। ये बोलता हमने नौकरी दिया, अरे तुम्हारा पावर क्या था, मुख्यमंत्री पास करता कलम मार के, उतना ज्ञान इसको पास है, तू कहाँ तुम था उप मुख्यमंत्री, उप का मतलब चुप। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ भैया। दिल्ली से? अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार बढ़िया कर रही, रेखा गुप्ता जी? हाँ बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। हाँ। अच्छा, केजरीवाल जी से बढ़िया कर रही है? केजरीवाल से बढ़िया कर रही है। अच्छा, बिहार में क्या लगता है किसको आना चाहिए? बिहार में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ पे सभी बीजेपी के समर्थक है यहाँ पे, तो लगता है कि अभी मैं पीछे भी आया था गया से, तो उधर भी देखा था बीजेपी का ही लग रहा था यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले देश बेच दिए, सब कुछ बेचे दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको फायदा हुआ इससे कि बूढ़े बड़ियों को पेंशन वगैरह, और अपने जैसे अभी एक योजना चलाई है सुकन्या महिलाओं के लिए, उनको हर महिला को 2200 रुपये पेमेंट देगी, ठीक है, तो इससे अच्छी सरकार कौन हो सकती है। बढ़िया। क्या कह रहे हैं भैया? ये भैया दिल्ली से आए हैं, ये भैया को पता चल गया कि बिहार में किसकी सरकार चाहिए, किसकी सरकार अच्छी है, और बिहार वासी को अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी अनभक्ति बने हुए हैं। अरे इनसे सीखो, ये रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार इनकी है, मतलब चाहते हैं कि बिहार में भी दिल्ली वाला सरकार आए। भैया हमारे जो सरकार कर रही है भारत के लिए, वही सरकार को लाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारा बिहार विकास नहीं होगा? क्या हमारा बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा है? हमारे बिहार में पुल नहीं बन रहा है? हमारे बिहार में रोड नहीं बन रहा है? क्या हमारे बिहार में रोशनी नहीं आ गया है? तो क्या चाहिए? हमारे मोदी जी जो आज के डेट में 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना रखे हुए हैं, और हर क्षेत्र में आयुष्मान क्या नाम है औषधि दुकान खुलवा रखे हुए हैं, सस्ता दवाई बेचवा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकार से क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो भैया जब नहीं रहा है तो छात्रों पे लाठी चल रही है कह रहे हैं। तो भैया यही लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार लाओ ना, एनडीए सरकार मत लाओ, भाजपा सरकार ला के देख लो एक बार। हाँ, क्या दिक्कत है? गठबंधन तोड़वा रहे हैं आप? तोड़वा रहे हैं, भाजपा सरकार ला रहे हैं, क्या दिक्कत है भैया? जो मेले कर रहा है उसके गुणगान गाएंगे, उसको अनभक्ति बोलो या भक्ति बोलो, उससे क्या मेरे ऊपर पड़ने वाला फर्क? हम तो भैया वही करेंगे जो हमारा मोदी कहेंगे। मोदी जी हाँ। बड़े नेताजी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे नेताजी नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो चलिए, नेता स्टूडेंट सेम ही होता। क्या नाम है? हाशमी नाम है। कहाँ से है? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बिहार में आना चाहिए? इस टाइम युवाओं ने थाना कि इस टाइम युवा की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार तेजस्वी है। यादव। क्या क्या योग्यता है तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की? योग्यता यही है कि अनुभव उनके पास। अनुभव। प्रशांत किशोर जी कहते हैं होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, अब मुख्यमंत्री 9वां फेल बन जाए। तो हम भी कहते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसा बिल पारित हो जाए कि 10वां पास जो है वही नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है, और 8वीं फेल या 9वीं फेल फॉर्म नहीं भर सकता है। पहले ये पारित करके लाए लोकसभा के अंदर से, फिर मालूम हो जाएगा कौन नेता पढ़ा लिखा है, कौन जाहिल है। अच्छा, क्या आएंगे तेजस्वी जी, क्या क्या बदलाव करेंगे बिहार में? बिल्कुल, सबसे पहले अभी जो बेसिक एजुकेशन का है उसको बदलाव करेंगे। हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से अभी जो है पूरा खामी भरा हुआ है। फिर प्रशांत किशोर जी का बात आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 9वां नहीं पास किया है वो एजुकेशन व्यवस्था को कैसे ठीक करेगा? तो फिर वो उनको जो कुछ महीना 2.5 साल का टाइम मिला था, 9 महीने का टाइम मिला था, उसमें जो इतना ज़्यादा नौकरी ला के दे दिया, 17 महीने के अंदर जो 5 लाख नौकरी ला के दे दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, यही तो उप मुख्यमंत्री थे, बिना उनके मर्जी के कैसे दे दिए? 4थी पास जो है कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं? 4थी पास। जी जी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम प्रमोद पासवान हुआ। प्रमोद जी कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो पासवान जी किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बार? इस बार आरजेडी को बनना चाहिए, महागठबंधन। पासवान जी चिराग की ओर काहे नहीं जा रहे हैं? क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो पासवान है तो हम पासवान को देंगे, सपोर्ट करेंगे? अच्छा। हाँ? बिहार बदल रहा है, जातिवाद से उठ रहा, जाति और धर्म से ऊपर उठ के इस बार तेजस्वी भाई को तेज रफ्तार से सरकार बना देना। तेज रफ्तार से। नीतीश जी ने बढ़िया काम नहीं किया है। अब देखिए, बढ़िया काम किए हैं नहीं किए वो तो बात की चीज़ है, महज अब वो एजेड हो गए हैं, थोड़ा एज पर भी ध्यान दीजिए। अब वो जाते हैं तो महिला को ही पजी आने लगते हैं, वो जाते हैं तो अति पंप अच्छा, वाला। आपने कहा तेजस्वी जी बना है, तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं।
ऐसा नहीं है। देखिए, जिसको अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो सरकार चलाएंगे ही। इनके माता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो इन अनुभव पर भी बहुत डिपेंड करता है कि कह रहे हैं मम्मी पापा मुख्यमंत्री थे तो ज्यादा अनुभव उनके पास। तो अनुभव है भैया, तो 4 बार चुनाव में एक बार भी आप नहीं जीत पाए तो ये तो भैया शर्म की बात है। ऐसा तो मेरे साथ होता ना भैया, तो हम तो गंगा मैया जाकर डूब जाते हैं। गंगा मैया में जाके डूब भैया इतना शर्म की बात है। देखिए, आरजेडी सरकार कौन चाहता है? वही चाहता है जिसके पास जमीन हो, कि जमीन दो नौकरी लो। वो नहीं चाहता है जो पढ़ा लिखा हो। क्यों बताइए, जमीन दो नौकरी दो, इसका खंडन करिए। अब जिनके पास में जमीन होगा वही ना देगा। अब हम रोड पर जमीन होना मतलब इस भारत देश में, बिहार में रहने के लिए एक जमीन होना चाहिए, और नौकरी लेने के लिए जमीन बेच के नौकरी ले लो। सुनिए, एक जमीन के, ये जमीन का बोल रहे हैं, बेच के नौकरी लेने वाले बात बोल रहे हैं। ये आरजेडी सरकार, अगर आरजेडी सरकार हमारे मोदी जी अगर और रहे तो आने वाले समय में, अगला चुनाव में, ये सब चुनाव पता है कि भाई आरजेडी हारने वाला है, अगला चुनाव में आरजेडी का प्रचार करने के लिए राबड़ी देवी को, राबड़ी देवी के बहू को और राबड़ी देवी के हस्बैंड को रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी का तम नामो निशान हटने वाला है। 16 दिन के रैली में जिस समय राहुल गांधी पप्पू बिहार आया, रैली निकाला कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये तेजस्वी यादव उतना नहीं बोले जितना इनको बोलना चाहिए था। चोरी हो रहा था बिहार में, मगर बोल रहा था कौन? कांग्रेस वाला, इंग्लैंड वाला आदमी, ठीक है। ये आके जिसे 16 तारीख से रैली चल रहा है, एक बार भी ऐसा बात मोदी नहीं बोले। हाँ, अगर ये 16 दिन भी रैली करते हैं और ये कांग्रेस हटाते हैं तो कहीं नहीं कहीं आरजेडी सरकार बनने का मौका रहता, मरता रहता। क्या कह रहे थे भाई, आप पीछे से बोलिए। ये इन्होंने कहा कि हाँ जमीन दे के नौकरी लेंगे, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि महागठबंधन के लोग जमीन दे के नौकरी दिए हैं। बताइए, आरोप लगा रहे हैं आपके कि जमीन दो नौकरी लो। हमारे पास में जमीनें नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे? हमारे पास में नहीं, हमारे पास में जमीनें नहीं है तो आपको जमीन कहाँ देंगे? आपका जनगणना के अनुकूल पूरा रिकॉर्ड बना है ना, आप अति देख लीजिए ना कि किसके पास में कितना जमीन है। पप्पू यादव जब रैली किए उनको स्टेज से नीचे बैठाया गया। जब हमारे मोदी जी पूर्णिया गए तो उनको स्टेज पे बुलाया गया। बताइए इस पे क्या कहेंगे? एक बार और सुनिए। उस इंसान में परिवर्तन क्या हो गया कि रैली में बोलता था कि मोदी सरकार चोर है, उसी रैली में बोलता था कि राहुल सरकार जिंदाबाद, अब आगे बोल रहे हैं राम भक्त बन गए हैं। तो जब हमारे पप्पू यादव में इतना भारी भरकम शरीर में जब परिवर्तन हो सकता है तो यह हमारे तेजस्वी यादव में क्यों हो सकता है? क्यों नहीं इसलिए हो पाता है। सुनिए नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे ना, इतना क्वेश्चन पूछे जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, एक क्वेश्चन और है कि भैया जब पप्पू यादव परिवर्तन कर लिया, तेजस्वी यादव सुधर गए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ना छोड़ दिए हैं, लोग के साथ है। हमारा अभी के डेट में जो पप्पू था, राहुल गांधी, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कांग्रेस वाला आज भी आम जनता छोड़िए, जो उसके साथ खड़ा हो उसको भी अनभक्ति करवा रहा है। उसको भी अनभक्ति। क्या कह रहे हैं भाई आप? क्या बोल रहे थे आप? ना बोल रहे थे, हमको दीजिए माइक, हम बोलेंगे। बोलिए। क्या आप प्रश्न आप ना कीजिएगा? पप्पू यादव के ऊपर कि पप्पू यादव तेजस्वी पाए ना, तेजस्वी पाए ना, तेजस्वी यादव। हाँ, तो युवा हैं, उनको काहे ना मौका मिलना चाहिए। कहावा गाना सुने है ना, आरजेडी सरकार बनतो यादव रंगदार बनतो। ये तो भैया सरकार में आने से पहले रंगदारी जैसी बात हो रही है, तो आगे सोच लीजिए भविष्य काल इनका कैसा होगा। कुछ तो बोल रहे हैं कि नौकरी मिलता हूँ, तेजस्वी सरकार बनता हूँ। हाँ, तो जमीन देता हूँ तो नौकरी मिलता, आना तो फिर वही वाला कहानी।